के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों से की चर्चा, दिए निर्देश। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सुना पीएम मोदी का उद्बोधन। गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल का मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का कृषि मंत्री की मौजूदगी में हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के 3 अभियुक्तों को कोतवाली व दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री ने खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राजघाट थाने की पुलिस ने दुष्कर्म करने व धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाए पर्व, असामाजिक तत्वों पर होगी प्रभावी कार्रवाई। भीषण गर्मी के बीच इंसानों के साथ टमाटर भी हुआ लाल, फुटकर बाजार में दाम सैकड़े के पार। शाहपुर थाने की पुलिस व एसटीएफ गोरखपुर इकाई ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कैंट थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से शातिर लुटेरे को लूट के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। और पीआईबीएम व सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीच समझौता हुआ साइन, प्रबंधन अध्ययन में छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी त्योहारों व कानून व्यवस्था को लेकर गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में संबंधित कार्यों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्योहारों में खलल डालने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं जनपद में भूमाफिया, शातिर अपराधियों पर भी लगातार कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों के बीच भय का माहौल खत्म किया जा सके। आगामी त्योहारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न कराया जाए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं बरसात से पूर्व शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने का कार्य भी निरंतर जारी रखा जाए। सभी नालों की वृहद पैमाने पर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जल जमाव की समस्या से जनपदवासियों को निजात दिलाई जा सके। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविंद्र गौड़, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर, आपकी अनुमति वो इस वर्ष जो श्रावण मास 4 जुलाई से प्रारंभ होकर के 23 को असल ये प्रमुख त्यौहार जो आने वाले कुछ महीनों में है सर, इसमें मुख्य रूप से आज सर आपके द्वारा कांवड़ यात्रा जो है, पहले विशेष बात पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा अंतर्राज्यीय अवैध धर्मांतरण ATS का प्रस्तुतिकरण होगा। उसके बाद सर और तीसरा प्रस्तुतिकरण है सर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा जियो स्पेशल डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इसकी स्वागत होगा सर। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जनपद के अधिकारियों से संवाद करेंगे, जिसमें हमने प्रस्ताव रखा है के सफल आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। PSR कार्यक्रम की रूपरेखा है 1 घंटे की BCA सर, जिन लोगों। इसके अलावा रेल मार्ग भी है सर, दिल्ली हरिद्वार और प्रयागराज वाराणसी। तो इन सभी आयोजनों में सर अन्य भी कुछ सहयोगी विभाग, इसमें सर जो हमारे प्रमुख जनपद है वो सर मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, इसके अलावा सर वाराणसी ग्रामीण, प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की अध्यक्षता में जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को LCD के माध्यम से मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुना। वहीं प्रधानमंत्री के सफलतम 9 वर्ष के कार्यकाल पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की गई कि वह महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक घर तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व विचारधारा से अवगत कराते हुए किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी भी उपलब्ध कराएं।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सभी का आज के इस प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संबोधन सुनने को मिलेगा, उसके पहले हम सभी तो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सदानंद राय जी का भी संबोधन हम सभी को सभी यहाँ पर बैठे 2024 में हम ध्यान करेंगे। उसके बाद जो मैसेज आएगा, लेकिन 2024 के चुनाव में आप सभी के अथक प्रयास, आप सभी के अथक मेहनत से निश्चित ही हम अपने इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव सेवा भाव के माध्यम से समाज में करने वाली पार्टी है और उस विचार से निकले हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी इसी भाव से रह करके प्रधानमंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में दोनों नेता काम करते हैं। और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के नहीं भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने जो इस देश के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया है, उस अभिप्राय को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संपर्क महाअभियान के रूप में आम जनमानस के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 9 साल पूर्ण होने पर नित नए दिन एक नई योजनाओं का शुभारंभ उन गरीब कल्याण के लिए उन्होंने किया था। जो संकल्प था कि ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि समाज का वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, उस उत्थान के लिए हमारी समर्पित चाहे केंद्र की सरकार रहे हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर के एक संपर्क महाअभियान के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे तक गया है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा स्तर पे 6 कार्यक्रम, विधानसभा स्तर पे 3-4 कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। अभी ये संपर्क महाअभियान डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीचे एक एक व्यक्ति के पास जा रही है और जाने के बाद 90-90-90 2024 पे मिस कॉल करा करके माननीय नरेंद्र मोदी और इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद या समर्थन ज्ञापित करवाने के लिए एक एक कार्यकर्ता की संकल्पित है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों में जो संगठन का हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल है और हमारे 24,756 बूथ हैं, उन बूथों तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअली संबोधन सुन करके आगे हमें और संपर्क महाअभियान में और कैसे 2024 में फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके लिए संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निकला। गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल का मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिलाधिकारी व प्रभारी मंडल आयुक्त कृष्णा करुणेश ने मुख्य अतिथि का फूल देकर स्वागत किया। कृषि सचिव का स्वागत सीडीओ संजय कुमार मीणा ने किया। आयोजन में खरीफ की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं को 100% किसानों को दिए जाने की बात भी कही गई। वहीं खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उत्पादकता को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त अजयकांत सैनी सहित विभिन्न मंडलों के सीडीओ व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आदरणीय विजय जी उपस्थित हुए हैं, सभी का कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। अनुरोध करता हूं कि आप लोग दीप प्रज्वलन धन्यवाद सर। अब मैं आयुक्त प्रभारी आयुक्त महोदय गोरखपुर से अनुरोध करता हूं कि आप अपर मुख्य सचिव जी का मुख्य आयुक्त संजू प्रभारी आयुक्त गोरखपुर महोदय का स्वागत करें। जिला कृषि अधिकारी गोरखपुर या कोऑपरेटिव यहाँ से करिए तो यहाँ करिए। सभी स्वस्ति लोग प्रणाम करते हैं, आयोजित के रूप में सबको हम प्रणाम करते हैं। बड़ा सौभाग्य है हमको इस तरह का अवसर मिला। नहीं तो हम लोग भीषण गर्मी से बच नहीं पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत बढ़ रही है, हम गर्मी से जो त्रस्त होते जा रहे हैं। जब भी हम 45 अब 120 वर्ष के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे तो आप बताइए कितना घातक होगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में ओजोन नाम की एक परत है, वह परत हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जो भेज दे रहा है। वो गर्मी हम पर आ रही, ये ईश्वरीय प्रदत्त देन नहीं है, ये हम लोगों की देन है। हम लोग पुआल जला देते हैं, गन्ने का वो जला देते हैं, केले वाला जला देते हैं, इतना जला दे रहे हैं। और इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया। देखिए, खरीफ गोष्ठी इसलिए आयोजित होती है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसके यहाँ अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए सभी क्षेत्रों के भीतर हम 2 फसलों में विशेष रूप से गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। खरीफ के मौसम में खरीफ गोष्ठी का और रबी के मौसम में रबी गोष्ठी का, जिससे उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके और खेती के विविधीकरण के माध्यम से हम कैसे ज़्यादा कमाई कर सकें, इन सब चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर होती है। उसमें हमारे सभी विभाग के लोग रहते हैं, अधिकारीगण रहते हैं और किसान भाई भी रहते हैं, तो उनके सामने कैसे आगे करना है वह एक जानकारी उनको दी जाती है। और हर साल जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उत्पादन बढ़ना आवश्यक है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और उनको सुझाव देते हैं। जो योजनाएं हैं सभी विभागों की जो खेती से संबंधित है उनकी जानकारी दी जाती है, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में चल रही ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा के दौरान कूट रचित तरीके से दस्तावेज में हेरफेर कर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर गैंग के 3 अभियुक्तों को कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे के स्थान पर फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे एक शातिर अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णुई ने बताया। एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे सरस्वती विद्या मंदिर में सख्त चेकिंग में उसके बाद में जब उसका डिटेल नहीं मिली। ये अभियुक्त इस तरीके से पकड़े गए हैं कि इनका जब आधार ऑथेंटिकेशन करवाया गया तब इन्होंने अपने फ़ोटो फर्जी बनवा लिए थे, जिसमें आधार कार्ड भी मुफ्त बनवा लिया था। उसके साथ साथ अपना पैन कार्ड भी इन्होंने मुफ्त करवा लिया था। लेकिन जब इनका आधार ऑथेंटिकेशन करवाया गया, ऑथेंटिकेशन सही नहीं पाया गया। फिर इनसे जब डिटेल पूछताछ की गई, उस पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये किसी अन्य व्यक्ति की जगह देने आए हैं परीक्षा।
इनमें से एक व्यक्ति है जिसने बताया कि ये मेरा मित्र था और मित्रता के नाते मैं सिर्फ परीक्षा देने आया हूँ, बाकी कोई प्रलोभन नहीं था। कहीं दूसरी जगह एक व्यक्ति ने अपना क्रिकेट साथ में खेलने के संबंधों से लेके अभी तक परीक्षा देने को बताया। एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का प्रलोभन देने के बाद परीक्षा देना कबूला है। इस तरीके से टोटल जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनमें से जगदम्बा पुत्र खुदीराम जो कि मोहम्मदाबाद मऊ का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया है। उसका आधार कार्ड मिला है। और दीपक कुमार पुत्र राम प्रवेश ये छमिलापुर जनपद नालंदा का है, उसको पकड़ा गया है। एक विपिन कुमार सिंह पुत्र भगत सिंह सोनपुरवा थाना रसड़ा जिला बलिया को पकड़ा गया है। इसी तरीके से थाना कैंट के अंदर भी मऊ के रहने वाले नालंदा के रहने वाले नंदन कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन सभी फर्जी बैठने वाले सोल्वर लोगों की जगह जिनके जगह एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, उन 5 अभियुक्तों को भी। और उसके साथ साथ इनमें से भी जो एक अभियुक्त है जो परीक्षा देने के बाद चला गया उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। गोरखपुर बस्ती एवं अयोध्या मंडल की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। कृषि मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर कृषकों व संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचकर उनके उत्पादों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही। केस मौर्य जी ये लाल कुटी करके सबसे मेहनती किसान और बड़ी अच्छी खेती करते हैं साहब। लखनऊ में जो साइज होता है छोटा रहता है, वो लखनऊ का सफेदा और मलियाबाद दशहरी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना के सर सही ये भी नहीं जा रहा। बागवान के जो मेंबर रहते हैं 5 एकड़ में लगा के महिला या 4 जनपद में लव जिहाद हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मजबूर करते हुए जबरन उनकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने जैसे जघन्य अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध करने व धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान महाराजगंज जनपद के खुर्शीद हाशमी उर्फ केडी के रूप में हुई है। कौन सी जागरण का मत है? पानी की हार्टबीट बढ़ा दिया। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, राजघाट द्वारा एक विधि विरोध धर्म परिवर्तन कराने के ऐसे व्यक्ति मिस्टर हाशमी को पकड़ा है, जिन्होंने एक 26 वर्षीय औरत को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाया। यह महिला पिछले 2 साल से यहाँ गोरखपुर में रह रही थी, मूलतः यहीं की निवासी है, लेकिन इनकी शादी पूर्व में एक बनारस से किसी व्यक्ति से हुई थी। उसके साथ चले जाने के बाद में उस व्यक्ति ने कहीं और शादी कर ली, तो ये यहाँ घूम रही थी। तो
इस मिस्टर हाशमी के कांटेक्ट में आई और इनसे कांटेक्ट में आने के बाद में इन्होंने इनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए और इन्होंने इससे कन्वर्ट होने के लिए कहा। जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसको बोला कि आपकी शादी कर लूँगा, लेकिन इस व्यक्ति ने पूर्व में ही इसकी अपने धर्म में ही शादी कर रखी थी और इस महिला के साथ इस तरह धोखाधड़ी कर उसका धर्म परिवर्तन करवाया और इसको झूठे वादे किए जिनकी ये कभी पूर्ति नहीं कर सकता था। इस प्रकार ये खुर्शीद हाशमी उर्फ केडी, ये सोनौली जनपद महाराजगंज का रहने वाला है। इसको 3/5 एक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 एवं 376, 323, 504, 506 की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसको आज जेल भेजा जा रहा है। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में आगामी बकरीद पर्व के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, बकरीद का जो त्यौहार है वो 28 या 29 तारीख को होने वाला है। इसके मद्देनज़र शहर में पूर्व में सभी जगह पे शांति पीस कमेटी जो है उनकी मीटिंग्स कर ली गई है। जिला स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई है। 2 कंपनी PSC के साथ साथ RAF एवं जनपद की पुलिस द्वारा सभी जगह पोस्टर पार्टी निकाल के एवं घुड़सवार पुलिस द्वारा, माउंटेड पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के सारे मेजर्स हैं वो सब अडॉप्ट किए जाएंगे। उसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि नगर निगम द्वारा भी अपनी यह जिम्मेवारी है उसको भी अच्छे तरीके से निभाया जाए। उसके लिए उनके साथ मीटिंग करके उनको ब्रीफ कर दिया गया है। सभी डिपार्टमेंटों द्वारा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस त्यौहार को अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल घटना, टिप्पणी या इस तरह की कोई इस शहर में अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी गोरखपुर के निवासी इसको अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। जहां एक तरफ महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, वहीं अब सब्जियों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच इंसानों के साथ टमाटर भी सुर्ख लाल हो गया है। टमाटर ने भी सैकड़े के आंकड़े को पार कर लिया है, जिससे रसोई घरों में टमाटर की दूरी बढ़ती देखी जा रही है। वहीं अन्य सब्जियां भी 50 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं, जिससे रोजमर्रा की 2 जून की रोटी जुटाने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
टमाटर महंगा हो गया ना, सब सब्जी महंगा हुआ, बारिश हो गया ना, अब बरसात में रहता महंगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सब्जी विक्रेता ने बताया, तो साढ़े जो रहा एक ही जगह डील है। हाँ, एक ही जगह का डील है। कहाँ का डील है? बंगलौर से आता है, बंगलौर का। हाँ, इतना महंगा होगा तो माल नहीं मिलेगा तो सबको सप्लाई करेगा तो कैसे होगा? एक कंपनी सप्लाई किसको करेगा? क्यों माल नहीं मिल रहा है? माल नहीं है तो पैदावार की वजह से है ना। पैदावार क्यों नहीं? पैदावार हर साल होता है, इस बार क्यों नहीं हुआ? बारिश हो गया था ना, बाढ़ आया था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्या रेट बिक रहा है टमाटर? 400 रुपये पसेरी बिक रहा है वहाँ। किलो 100 रुपये किलो। रीज़न ये जो आज से 10-15 दिन पहले जो आनी पानी आया था, उसमें जो ज़्यादा कर फसल ख़राब हो गए हैं और अपने यहाँ का लोकल टमाटर सब ख़त्म हो गया। फसल ख़राब होने के नाते बाहर से जो टमाटर आ रहा है उसमें ज़्यादा कर कहीं कहीं बरसात ज़्यादा हुआ, इसी नाते जो ख़राब ज़्यादा निकल रहा है, इसी कारण से जो है महंगा आ रहा है। कहाँ से मंगाते हैं हम लोग? तो यहाँ से थोक मार्केट में मंडी से किया जाता है, वहाँ से बाहर से आता है। रापटगंज। कहाँ से आता है? रापटगंज आता है, वहाँ पंजाब से आता है, बंगलौर से आता है। क्या रेट बिक रहा है इस समय? फुटकर टमाटर जो है 25 रुपये पाव, 30 रुपये पाव, 100 रुपये किलो बिक रहा है। क्या कस्टमर डिमांड? कस्टमर का डिमांड नहीं है, मान लीजिए सब लोग संतुष्ट है नहीं, मान लीजिए सब लोग कोई खरीद पाएगा नहीं इस भाव का टमाटर। मगर यही है जिसको ज़रूरत ज़रूरत समझ में आ रहा है, जिसको आधा किलो की ज़रूरत है एक ही पाव ले रहा है, आधा पाव ले रहा है। जनपद में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा स्वच्छतापूर्ण संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर के प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह व शाहपुर थाने की पुलिस के संयुक्त प्रयास से ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभियुक्त अम्बेडकर नगर जनपद के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान रितेश त्रिपाठी व दीपांशु वर्मा उर्फ लकी के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, थाना शाहपुर को संयुक्त रूप से एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने ब्लूटूथ के आधार पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की जो परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा में बाहर से पेपर सॉल्व करवाने की जो एक साजिश थी उसका भंडाफोड़ किया, जिसमें 2 व्यक्तियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइसेस उनके कान में डाले हुए थे, उनको पकड़ा गया और बरामद किए गए हैं। उनके साथ साथ उनसे तमाम अन्य अनुचित साधन जो है इस परीक्षा में प्रयोग कर रहे थे, उनको भी बरामद किया गया है। ये दोनों व्यक्ति अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, जिनके नाम रितेश त्रिपाठी एवं दीपांशु वर्मा हैं। इन लोगों ने जौनपुर के किसी व्यक्ति से ब्लूटूथ डिवाइस क्रय करना बताया गया है एवं उसी व्यक्ति द्वारा पेपर सोल्व करवाने की भी बात की गई है। उस व्यक्ति को भी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी व महिला संबंधी अपराध के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को लूट के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अनुराग श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वहीं लूट में प्रयुक्त स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बता दें कि घटना के सफल अनावरण ऑपरेशन इंटरनेट के तहत लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया गया है। नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, थाना कैंट को एक स्कूटी पे बैठकर मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो पैकर्स एंड मूवर्स में काम करता है, जिसका नाम अनुराग श्रीवास्तव है। इसने 20 तारीख को यहाँ पे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल के पास से एक नीले कलर की जुपिटर स्कूटी से व्यक्ति के साथ मोबाइल छिनैती की थी और उसके साथ बाद में भाग गए थे।
विभिन्न कैमरों सीसीटीवी और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों के आधार पर स्कूटी का नंबर तस्दीक किया गया और उसके आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी कर स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। जो मोबाइल छीना गया था वो भी बरामद कर लिया गया और अभी को जेल भेजा जा रहा है। इसका पूर्व में किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक प्रकाश में नहीं आया। लंबे अरसे से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की मांग को देखते हुए प्रबंधन अध्ययन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने तथा उन्नत प्रशिक्षकों को लाने के लिए पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। विद्यार्थियों को प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा जो MBA के समकक्ष है और SICTE नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के सचिव प्रोफेसर JK लाल ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की खास बात यह है कि यह पाठ्यक्रम हाइब्रिड मोड में संचालित होगा, जिससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन के साथ साथ क्लासरूम टीचिंग, एक्सपोजर और एडवेंचर के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर PIBM पुणे के उप निदेशक महेश रघुवंशी, प्राचार्य RN सैमुअल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मीनाक्षी जॉन, डिप्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर S डोमिनिक राजकुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज बहुत हर्ष का विषय है कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय गोरखपुर के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत हम लोग PGBM कोर्स के लिए हम लोग ने ये साइन कराया है और पूर्वांचल में ख़ास तौर से मेरी बिजनेस मैनेजमेंट की रेगुलर स्टडीज़ की बहुत कमी थी, तो इस तरह का कोर्स हम लोग ले आकर के पूर्वांचल के स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और अभिभावकों की बहुत पुरानी डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डिप्टी डायरेक्टर श्री महेश रघुवंशी साहब भी आए हुए हैं। इन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से और मैंने सेंट एंड्रयूज कॉलेज की ओर से MOU पे साइन किया है और इसके माध्यम से इस पूर्वांचल के इस एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के में भी एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया कहलाता है, वहाँ पे हम लोग ने कोशिश की है कि यहाँ के विद्यार्थी इस तरह के अध्ययन से वंचित ना रह जाएं और उनके लिए हाइब्रिड मोड में पहली बार हम लोग इस तरह का कोर्स लेकर के आ रहे हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि ऑनलाइन के साथ साथ क्लासरूम टीचिंग भी होगी, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, एक्सपोजर भी होगा, बाहर भी उनको ले जाया जाएगा और एडवेंचरस तरीके से उनको मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट MBA जो होता है उसके इक्विवेलेंट PGDM की कोर्स कराया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सुना PM मोदी का उद्बोधन। गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल का मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का कृषि मंत्री की मौजूदगी में हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के 3 अभियुक्तों को कोतवाली व दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री ने खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राजघाट थाने की पुलिस ने दुष्कर्म करने व धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाए पर्व, असामाजिक तत्वों पर होगी प्रभावी कार्रवाई। भीषण गर्मी के बीच इंसानों के साथ टमाटर भी हुआ लाल, फुटकर बाजार में दाम सैकड़े के पार। शाहपुर थाने की पुलिस व STF गोरखपुर इकाई ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कैंट थाने की पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे CCTV कैमरे की मदद से शातिर लुटेरे को लूट के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। और PIBM व सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीच समझौता हुआ साइन, प्रबंधन अध्ययन में छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।